कैसे कोई एक नया लड़का या कोई एक नई लेडी जो अपने का काम करना चाहती है वो कितने कैपिटल में कपड़े का काम चालू कर सके, छोटी दुकान लेके चालू करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता है दोस्तों, वर्क फोर्स आ रही है मार्केट में, उस हिसाब से उतनी नौकरियां है नहीं। जहाँ देखो वहाँ पर केवल एक ही बिजनेस के बारे में ज़्यादातर बात होती है, कपड़े के बिजनेस के बारे में। भाई कपड़े की दुकान कर लो, कपड़े की दुकान कर लो, कपड़े का ब्रांड चालू कर लो। 25-30 लाख रुपए, मतलब 25-30 लाख भी मैंने कमी बता दी है यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन राठी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फैब्रिकॉनिक पर। पिछले 10 सालों से हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। फैब्रिक से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर पूरी डिटेल शो हो रही है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई एक नया लड़का या कोई एक नई लेडी जो अपने का काम करना चाहती है वो कितने कैपिटल में कपड़े का काम चालू कर सकती है। मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, घर से जो बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो छोटी दुकान लेके चालू करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसी तारीख में हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता है दोस्तों, और जो जनता भी है वो है पूरी युवा, मतलब एकदम यंग है। लेकिन जिस हिसाब से ग्रेजुएशन हो रहा है, जिस हिसाब से वर्क फोर्स आ रही है मार्केट में, उस हिसाब से उतनी नौकरियां है नहीं। गवर्नमेंट एक लिमिटेड नौकरी दे सकती है, प्राइवेट एक लिमिटेड नौकरी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जितना चाहे उतना नौकरी दे सकता है, उनकी भी एक क्षमता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई गवर्नमेंट लाखों नौकरियां हर साल निकाले, नहीं है ना पॉसिबल। कहाँ से हो पाएगा पॉसिबल? तो अब करे तो करे क्या? प्राइवेट में अगर जॉब करने के लिए हाई स्किल चाहिए, हाई स्किल सबके पास में होती नहीं है। अगर आपको बढ़िया पैकेज चाहिए होता तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा अच्छा काम करना पड़ता है। लेकिन 95% लोगों की प्रॉब्लम ये है कि भाई ना तो उनके पास में हाई स्किल है और ना ही कोई इतना हाई पैकेज जैसे कोई डिग्री। तो अब करे तो करे क्या भाई? काम तो करना पड़ेगा, घर तो चलाना पड़ेगा। तो लोग आसपास में देखते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उनको दिखता है बिजनेस। अब बिजनेस का सोच लिया कि बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस के बारे में ये देखते हैं भाई कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। आजू बाजू वालों के पास में देखते हैं, एक नॉर्मल सर्वे करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। जहाँ देखो वहां पर केवल एक ही बिजनेस के बारे में ज्यादातर बात होती है, कपड़े के बिजनेस के बारे में। भाई कपड़े की दुकान कर लो, कपड़े की दुकान कर लो, कपड़े का ब्रांड चालू कर लो। अब यही बात करेंगे भाई, वो जो बताते हैं कि कपड़े का काम कर लो तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना कर सकते हैं, कितना कैपिटल लगेगा, क्या उसमें सक्सेस रेट है, सब कुछ इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कपड़े का काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 100% करना चाहिए। अगर आप कोई भी तरह का काम करना चाहते हो और अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो कपड़े से बेटर कोई काम नहीं है। मेरे को लगता है आज की तारीख में इससे बढ़िया कोई काम नहीं, क्योंकि एक तो 12 मास चलता है, कम ज्यादा चलता हो लेकिन 12 मास चल ही जाता है। रिटेल का काम है तो उसमें मिल जाता है, मार्जिन भी ठीक ठाक मिल जाता है। और दूसरी बात है कि आउटडेटेड चीज नहीं होती। ऐसा नहीं कि आज ये कपड़े का काम कभी बंद होने वाला नहीं। ट्रेंड बदल लेंगे, फैशन बदलेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कपड़े का काम तो चलेगा ही चलेगा। लोग कपड़े लेंगे कि लोग कपड़े पहनेंगे। आपको ट्रेंड के हिसाब से बदलना होता है, वो बदल जाते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं, तो कपड़े का काम रेगुलर चलता रहता है। अब अगला सवाल है इसके अंदर कि कितना कैपिटल मुझे चाहिए होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बिजनेस करना तो कैपिटल तो आपको चाहिए ही होगा। अपने को लगता है कि भाई बिजनेस चालू करेंगे, बिजनेस चालू करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल। कैपिटल जिस तरह से खून बॉडी में काम करता है उसी तरह से कैपिटल बिजनेस के लिए काम करता है। बिना कैपिटल के आप बिजनेस की आशा ही करना बेकार है। तो यही बात है कि आपको कितना कैपिटल की जरूरत होगी। तो लोग बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, 10,000 रुपए में घर बैठे काम चालू कर लो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, 10-20 हजार रुपए में आज की तारीख में कुछ नहीं होता है। कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए अगर आप घर से काम करना चाहते हो। तो 10-20 हजार में तो आज की तारीख में एक पान का गल्ला भी नहीं खोला जा सकता। भाई अगर कोई ढंग की पान की स्टॉल लगाए ना तो उसके लिए भी आपको 50-60 हजार लाख रुपए के तो कम से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यार आप कपड़े का काम करने के लिए बैठे हो, उसका तो कैसे ही चलेगा भाई? आप अगर सोच रहे हो 10-20 हजार रुपए में काम हो जाएगा लोगों के बातों से, तो नहीं हो पाता पॉसिबल। आप जो भी 10-20 हजार रुपए कबाड़ के भी लेके आए हो, अगर वो डाल दोगे बिजनेस के अंदर तो वैसे ही वो आपके खराब हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे। बचा बचा आप अलग से गालियां दोगे सूरत वालों को और कपड़े के अलग, यार बिजनेस ही खराब हो, मन उठेगा अलग और मोरल टूटेगा सो अलग। तो इसका भाई सबसे पहले आप मान के चलो पैसा लगेगा इसके अंदर। लाख रुपए के अंदर आपका काम हो जाएगा। अब लाख रुपए के अंदर आप कैसे काम होगा मैं ये समझा देता हूँ आपको। आप पहली बार माल लोगे, आप लोगे 30-35 हजार, 40 हजार का माल। पूरा माल 1 लाख रुपए का स्टार्टिंग में लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो 50-60 हजार रुपए बचा आप उसको रिजर्व में रखो। जब आपका 30-35 हजार का माल लेते हो तो पूरा माल नहीं बिकता है। समझ लीजिए आपने 100 साड़ी ली है या 100 पीस लिए, तो उसमें से जरूरी नहीं कि पूरा पूरा माल बिक जाएगा। 60 से 70% माल जो है वो बिक जाता है, समझ लो बढ़िया फास्ट मूव में। जो 30% माल या 30 साड़ी आपके पास में बची हुई है, तो जब आप नया माल लेके आओगे तो उसके साथ मिक्स कर करके वो धीरे धीरे निकलेगा। तो इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है।
अगर आप पहली बार में समझ लो लाख रुपए का माल लेके आ जाओगे तो आपके पास में रोटेशन का पैसा बचेगा नहीं। 2-3 रोटेशन के अंदर धीरे धीरे आपका लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। जब वो लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट होगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा काम जो है इसके अंदर रोटेशन में चलने लग गया है। बाद में भी छोटे मोटे खर्चे होते ही, भले आप घर से काम कर रहे हो लेकिन इसके अलावा भी तो खर्चे तो लगेंगे ही लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि घर पे बैठे हैं तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं लगेगा। छोटा मोटा कोई कस्टमर आता है तो लाइटिंग भी करानी पड़ेगी, सब कुछ ही करवानी पड़ेगी ना यार। थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी करेंगे, थोड़ा पैकेजिंग वगैरह का भी ध्यान देंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा तो ऐसा वाला भी होगा। और थोड़ा बहुत तो और ज़्यादातर माल जो है और ज़्यादातर खर्चा माल में होगा, माल की खरीदी और बिक्री के अंदर होगा। ये होगी लाख रुपए के अंदर अगर आप घर से काम करना चाहें। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं घर से काम नहीं करूँगा, मुझे काम करना है अपने दुकान खोल के, एक दुकान खोल लेता हूँ, दुकान के अंदर रखूँगा चीज़ें, तो उसके लिए कितना लगेगा? इसके लिए डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खोलने की कोशिश कर रहे हो। अब अगर आप छोटे सिटी या छोटे कस्बे में दुकान खोलने की कोशिश करें तो आप मान के चलो कम से कम आपको 5 लाख रुपए तो मिनिमम अपने हाथ में लेके चलना पड़ेगा। बिना 5 लाख रुपए का कोई भी एक दुकान नहीं हो पाएगी। इसका कारण बता देता हूँ दोस्तों। जब आप दुकान लेके बैठते हो तो लोगों की आशा भी बढ़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई दुकान तो ले ली और माल उसके अंदर है नहीं, 2 और 1 भरे हो जीता नहीं यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। दुकान लेके बैठे हो तो माल तो डालना ही पड़ेगा उसके अंदर। इसके बाद में अगर समझ लो कि जैसे आप दुकान ले रहे हो तो दुकान का जो लोकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट। आप दुकान का भाड़ा भरोगे, आप कहीं कोने में दुकान ले नहीं सकते हो। आपको दुकान लेनी पड़ेगी मार्केट के अंदर जहाँ पहले से फुटफॉल हो, तभी तो जाके आपका कस्टमर आएगा। उसको कैसे पता चलेगा कि भाई नई दुकान खुली है, कोने में खुली हुई है? तो उसको तो यही बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, नया आया हूँ, लेकिन मैं बीच मार्केट में हूँ। जो कस्टमर आजू बाजू में आएगा वो आपकी दुकान से ले लेगा। तो भाड़ा एक इंपॉर्टेंट उसमें फैक्टर आ जाता है। फिर आप लाइटिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, थोड़ा पैकिंग करोगे, सोशल मीडिया पे काम करोगे। तो 5 लाख रुपए में से आप मान के चलो जो माल के अलावा ही आपके लाख रुपए, मतलब 4 लाख रुपए का अगर माल के लिए आप रिजर्व रखते हो तो लाख रुपए तो आपके बाकी सब चीजों में चले जाएंगे। उसमें भी समझ लो कि आपका एक बार रोटेशन घूमना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 रोटेशन 2 रोटेशन नहीं घूमेगा तब तक आप कभी एक्चुअल में पता नहीं चल पाएगा कि मेरे को कैपिटल की कितनी और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप यही मेट्रो सिटी में काम करना चाहते हो तो भाई मेट्रो सिटी में तो कम से कम 25-30 लाख रुपए, मतलब 25-30 लाख भी मैंने कमी बता दी है यार। अगर जितना बड़ा सिटी होगा ना उतना ज्यादा आपको कैपिटल लगेगा। कम से कम आप मान के चलो मेट्रो में भी समझ लो साइड में कहीं पे आपको दुकान खोलनी मेट्रो सिटीज के, तो भी आपको 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए का बीच में इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज प्लेयर है, वहाँ ज़ूडियो भी है, वहाँ पर बड़े बड़े और ब्रांड भी है, वहाँ पर और छोटी छोटी दुकानें भी है, आजू बाजू में भी दुकानें हैं, भाड़े भी सब कुछ लगते हैं। तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर आप कम पूंजी में काम नहीं कर सकते हो। कम पूंजी में आप काम करने की कोशिश करोगे तो आप वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मन है काम करने का तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आउटस्कट में काम करो या गांव साइड में काम करो। तो कपड़े की दुकान करनी है तो मेट्रो के अंदर जल्दी काम इसमें सक्सेसफुल होने वाला नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हर जगह से कंपटीशन वहाँ पर आता है। तो एक ये छोटी सा वीडियो था इस अपने कैपिटल से रिलेटेड। कोई भी बिजनेस करो उसमें कैपिटल लगेगा ही लगेगा। ये जो मैंने दोनों बातें बताई है वो एक जो नया काम चालू करना चाहता है उन लोगों के हिसाब से है। बाकी टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर मशीनों को भी इन्वेस्टमेंट होता है, एम्ब्रॉयडरी का होता है। हम जैसे जो फैब्रिक बनाते हैं उन लोगों में, तो इन लोगों का तो कैपिटल का कोई हिसाब ही नहीं, किस हिसाब से कैपिटल लगता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप भी मेरे को बताना कि अगर आपने बिजनेस चालू किया तो आपने कितने कैपिटल के साथ में चालू किया तो, और आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। हम लोग भी सीखते हैं भाई कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके अंदर काम किया जा सकता है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप जरूर शेयर करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा वीडियो लगा। इसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट हो आपकी फैब्रिक से रिलेटेड तो हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।